नमस्ते भारत में एक बार फिर स्वागत है आपका। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिले कथित शिवलिंग के पूजा का अधिकार मांग रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष दलील दे रहा है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो एक फव्वारे के सिवाय और कुछ भी नहीं है। दोनों पक्षों की इन दलीलों के बीच कोर्ट में पेश की गई सर्वे रिपोर्ट के कुछ तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कमल से लेकर डमरू तक और स्वास्तिक से लेकर शेषनाग तक के सबूत मिले हैं। सत्यम शिवम सुंदरम काशी है, वही काशी है, वही शिव है, वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। हाँ, बाहर अगर आप लेंस लगा के देखेंगे जो पश्चिमी दीवार है उस पर पुरानी लिपि में लिखा हुआ, जैसे इस आकार का, जैसे हम उसको श्री भी कह सकते हैं एक तरह से। कुछ स्वास्तिक के चिन्ह भी हैं, कुछ जैसे दीपक लौ जलता रहता है उस तरह का ही कलाकृति बनी हुई है। ऐसा प्रमाण मिलता है कि 24 घंटे में अन्न का भोग अगर मूर्ति को ना लगाया जाए तो मूर्ति अशुद्ध और खंडित मानी जाती है। पुनः उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। उस मूर्ति को आप निकालिए, उसको स्वच्छ कीजिए, उसका पूजन हो, भोग हो, आरती हो, घंटा घड़ियाल बजे और उनकी उपासना कीजिए। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिले कथित शिवलिंग के जलाभिषेक का अधिकार मांग रहा है। देश भर के मंदिरों के पुरोहित हिंदू धर्म का हवाला देते हुए मांग कर रहे हैं कि उन्हें कथित शिवलिंग को भोग लगाने और उनकी पूजा अर्चना का हक दिया जाए। जैसे हर मंदिर में होता है, जैसे हर द्वादश ज्योतिर्लिंग में होता है, जैसे शक्ति पीठों में होता है, उसी प्रकार से ज्ञानवापी के अंदर भी निरंतर हमारा पूजन अर्चन करना सुनिश्चित करना राष्ट्र के शासन का कर्तव्य है। हिंदू धर्म का हवाला देते हुए देश के अलग अलग मंदिरों के पुजारी कह रहे हैं कि अगर मूर्ति की रोज पूजा अर्चना करके उसे भोग नहीं लगाया जाए तो वो अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि वो जीवंत हैं, स्थापित हैं और आज के नहीं, ये प्राचीन ऐतिहासिक है। अब जब मिल चुके हैं तो ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि विधिवत शास्त्र सम्मत ढंग से उनका उपचार होना चाहिए, उनकी विधि विधान से पूजा होनी चाहिए। क्या हिंदू पक्ष को मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिलेगा? क्या कथित शिवलिंग की हिंदू धर्म के मुताबिक भोग लगाकर पूजा अर्चना की जा सकेगी? इन सवालों का जवाब अभी मिलना मुश्किल है, क्योंकि पेच फंसा हुआ है। हिंदू पक्ष जिसे साक्षात शिव बता रहा है, उसे मुस्लिम पक्ष मस्जिद के फव्वारे का पत्थर बता रहा है और फैसला कोर्ट को करना है। गुरुवार को कोर्ट में दो अलग अलग सर्वे रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। पहली रिपोर्ट में 6 और 7 मई को मस्जिद के बाहरी हिस्से में हुए सर्वे के तथ्य शामिल हैं, जबकि दूसरी रिपोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की अगुवाई में हुए मस्जिद के भीतरे हिस्से के तथ्य शामिल हुए हैं, जो 14, 15 और 16 मई को हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों सर्वे रिपोर्ट में, यानी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी और अंदरी हिस्से में हुए सर्वे में एक जैसे हिंदू प्रतीकों के मिलने का जिक्र है। मस्जिद के भीतर हुए सर्वे की दूसरी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होने के बाद खुलासा हुआ है कि मस्जिद में सनातन धर्म से जुड़े चिन्ह मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के भीतर कमल, त्रिशूल, डमरू और शेषनाग जैसे हिंदू प्रतीकों के सबूत मिले हैं। मस्जिद के भीतर हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने दाखिल की है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने विशाल सिंह से पूछा कि क्या आपने वीडियोग्राफी या फोटो लेते वक्त कहीं से धूल हटाकर या कुछ पोंछ कर तस्वीरें ली थी। सुनिए उनका जवाब। आकृतियों की बात हो रही है तो उसकी तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी, उसको आपने कोई उकेर करके या उस पर से धूल गर्दा हटा के? ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस जैसी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई और अपनी आंखों से देखा गया है, दौरान कार्रवाई रजिस्टर हमने नोट किया है, वो उस चीज़ को अपनी रिपोर्ट में करके दाखिल कर दिया गया है।
मस्जिद के भीतर सर्वे करने वाले विशाल सिंह ने इसके अलावा और कुछ नहीं बताया कि उन्होंने क्या क्या देखा, लेकिन मस्जिद के बाहरी हिस्से में सर्वे करने वाले अजय मिश्रा ने संवाददाता रणवीर से बात करते हुए बताया कि उनकी आंखों ने क्या देखा था। शेषनाग का जिक्र है, ये शेषनाग का मैंने जो है एक कलाकृति ऐसी दी, मैंने शेषनाग का नहीं, कलाकृति का मतलब उनको देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का अवशेष, मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। वह ऐसा देखने से लग रहा था जैसे ऐसे था, उसके 3-4 फन ऐसे दिखाई दे रहे थे, मतलब मुझे लगा कि नहीं ये शेषनाग का अंश है। इसकी भी रिकॉर्डिंग करके आपने कोर्ट में। ये शब्द चौंकाने वाला था, क्योंकि हिंदू प्रतीकों, घंटियों, कमल के निशान, इनके मिलने की बात तो अरसे से हो रही थी, लेकिन पहली बार शेषनाग का नाम आया है। शेषनाग का भोलेनाथ से क्या रिश्ता है वो भी समझ लीजिए। भगवान शिव के गले में जो नाग लटका रहता है उसका नाम वासुकी है, जो शेषनाग के बाद नागों के दूसरे राजा माने जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने खुश होकर उन्हें गले में डालने का वरदान दिया था। असल में शेषनाग नागों के राजा हैं और भगवान भोलेनाथ को नागों का ईश्वर यानी नागेश्वर माना जाता है। एबीपी न्यूज के पास वो रिपोर्ट मौजूद है जो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अदालत में सौंपी है। इस रिपोर्ट में ऐसी बातें हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावों को मजबूत करती दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब सर्वे कमीशन व्यास जी के नाम वाले तहखाने में पहुंचा, जिसके ठीक सामने नंदी विराजमान है, तो उस कमरे में 4 खंबे थे और वहाँ क्या दिखा आप भी समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक अंदर से दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं, जिनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हुई। दक्षिण पश्चिम कोने की पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला और कमल के 3 फूल मिले, जिन पर नक्काशी है और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। आगे भी काफी संख्या में कमल के फूल की कलाकृति पत्थरों पर खुदी हुई है और कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर, जिसमें शब्द भी हैं, वो खुदे हुए हैं। अंदर की दीवार में पूरब पश्चिम कोने में ऊपर पानी रिस रहा है और दीवार ऊपर से नीचे तक भीगी हुई है और नीचे की जमीन गीली है। तहखाने में एक तरफ के दरवाजे के स्थान को ईंटों से बंद किया गया है। इसी तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिला। विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक जब सर्वे की पूरी टीम ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तीसरे तहखाने की तरफ बढ़ी, तो अंजुमन के मुंशी ने बताया कि वहाँ कोयले की दुकान चलती थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अंदर जाने पर कोयले की दुकान के कोई निशान नहीं मिले, बल्कि चूने और सफेद रंग की साफ सुथरी रंगाई पुताई मिली। स्थान खाली कराया गया तो ऐसा लगा कि नया चूना लगाया गया है। इस बात की पुष्टि याचिका दाखिल करने वाली लक्ष्मी देवी के पति और सर्वे टीम में शामिल सोहन लाल ने भी की थी, जो उस वक्त सर्वे के दौरान मस्जिद के भीतर मौजूद थे। कह रहे हैं वादी हो या प्रतिवादी हो, जो अधिवक्तागण थे, जैसे ही उनका दीवार से टच हो या काला कोट, वो तुरंत चूना लग जाता था। हम और वह जो प्रतिवादी थे हंसने लगते थे, कहते अरे चला भाई बहुत गर्मी हो, चला बहरे चला बहरे चला। तो कहने का तात्पर्य ये कैसे हो गया, ताला बंद है, वर्षों से नहीं खुला, तो वाइट वॉशिंग एंड कैसे हो गया। हम लोग के महादेव जी वहाँ पे है, विश्वेश्वर जी, वो भी छोटे मोटे नहीं बड़े हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में वो एक है। वो कहीं से काटे छाटे वाले बनाए हुए शिवलिंग नहीं है, वो अपने आप में प्रकट हुए हैं। सर्वे के बाद अगर किसी बात को लेकर सबसे ज्यादा रुचि, उत्सुकता या बहस है तो वो है शिवलिंग को लेकर किया जा रहा दावा। वायरल वीडियो में मस्जिद परिसर के भीतर मौजूद तालाब में शिवलिंग जैसा आकार दिखाई दिया है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये फव्वारा है, और ये फव्वारा क्यों है उस पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और वाराणसी के मुफ्ती अब्दुल बातिल रोमानी की दलील सुनिए। आपने शिवलिंग तो जानते हो, कभी आपने शिवलिंग के दरमियान में सुराख देखा है क्या? कुछ छेद देखा है शिवलिंग के बीच में? लेकिन वहाँ आप देखिएगा उसमें छेद है। और जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो हमारे जो वकील साहिबान हैं, उन्होंने बहुत लंबी सीख उसके अंदर डाली और 15-16 फीट तक अंदर चली गई, वो बराबर जाती रही।
तो उसको दिखलाया गया कि भाई अगर शिवलिंग होता तो इसमें सीख कहाँ से आती। और दूसरी बात यह है कि शिवलिंग अगर होता तो हम उसको शिवलिंग समझ कर, शिवलिंग मान कर हम कैसे उससे वज़ू करते हैं। आपको मालूम है कि नमाज से पहले वज़ू किया जाता है। और अब देखिए मस्जिद के भीतर सर्वे करने वाले विशाल सिंह ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है। तालाब में पानी कम करने के बाद काली गोलाकार पत्थर नुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई दी, जिसके टॉप पर कटा हुआ अलग डिजाइन का सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। इसके बीचों बीच में आधी इंच से भी थोड़ा कम गोल छेद था और इसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर पाया गया। और इस गोलाकार आकृति को नापा गया तो आधार का आकार करीब 4 फीट था। कार्यवाही के दौरान वादी पक्ष काले पत्थर को शिवलिंग कहने लगा, जबकि मुस्लिम पक्ष के वकील ने इसे फव्वारा कहा। मुस्लिम पक्ष के मुंशी एजाज मोहम्मद से पूछा गया कि फव्वारा कब से बंद है, तो बोले काफी समय से बंद है। फिर कहा 20 साल से बंद है, उसके बाद कहा 12 साल से बंद है। इसके बाद मुंशी से फव्वारा चालू करके दिखाने को कहा गया। तब मुंशी ने असमर्थता जाहिर की। उस आकृति की गहराई में बिल्कुल बीचों बीच में सिर्फ आधे इंच से कम का ही एक छेद मिला है, जो सिर्फ 63 सेंटीमीटर गहरा था। इसके अलावा कोई छेद किसी भी तरफ नहीं मिला। फव्वारे के लिए पाइप घुसाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिली। विशाल सिंह की रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आई वो शिवलिंग के दावे को लेकर है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके ऊपरी हिस्से में अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है, जिसमें 5-5 खांचे बने हुए हैं और मुस्लिम पक्ष इन्हीं खांचों के आधार पर इसे फव्वारा बता रहा है। ही नहीं हमारे पास शिवलिंग, कोई धरती पर कोई साबित नहीं कर सकता कि वहाँ शिवलिंग है। धरती पर कोई साबित नहीं कर सकता। और रह गई बात ईंटें, सुनिए, कलाकृति, संत क्लास हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। बनाने का क्या स्वस्तिक का ईंटा नहीं बिक रहा है? हर मुसलमानों के घर में स्वस्तिक का ईंटा लगा हुआ है। हर मुसलमानों के घर में स्वस्तिक का ईंटा जाकर उखाड़ लीजिए। ऐसा नहीं। 12 फीट का फव्वारा, 4 व्यास का फव्वारा, दुनिया के इतिहास में कोई बता दे नंदी के सामने फव्वारा का के सनातन संस्कृति का मजाक किया जाता है। ये हमारे धर्म का मजाक आप उड़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक नंदी से मस्जिद में मौजूद तालाब तक की नाप करवाई गई तो वो दूरी भी 83 फीट ही मिली थी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।